हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड में। ये हमारा ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसका आरओ एआरओ वाला प्री का पीवाईक्यूज है। इसमें 2016 में जो मतलब इसमें फॉर्म आए थे और हुआ तो कंडक्ट 2020 में था, ठीक है। वो वाला एग्जाम है, उसके हम पीवाईक्यू करेंगे। यार ऐसा मत करो, वीडियोस को शेयर वेयर कर दिया करो, लाइक शाइक कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो आपकी जो भी क्वारीज हो। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम अपना पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या क्या आए थे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है। ये इंडियन ज्योग्राफी का हो जाएगा और इसमें हमारा आंसर है गुजरात। इसकी 1600 किलोमीटर है, ठीक है, जो इनमें दी हुई है। और दूसरी है इसकी आंध्र प्रदेश और तीसरी है इसकी तमिलनाडु, ठीक है। हमारा जो दूसरा होता है तट रेखा वाला राज्य, वो दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है और तीसरे पे तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में सेल समूह में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। तो ये करता है हमारा गोंडवाना समूह का, लगभग 98% करता है, मतलब 90 से ऊपर ही करता है, इतने तक जाता ही है गोंडवाना समूह का। जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो उसमें जो रॉक का क्लासिफिकेशन है ना, तो मैं उसमें आपको बता दूंगी कि धारवाड़ वाली कौन सी थी, टर्सरी, विंध्यन, ये सब कुछ इसमें क्लासिफिकेशन में कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये पूछा था कि जो जारवा जनजाति है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की और कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो वो हो जाएगी ओंगेज या ओंग्स, जो भी आप कहते हो, सेंटनलीज, और है ग्रेट अंडमानीज तो हो जाएगा, और शोम्पेन हो जाएगा। अच्छा, जो ये है, जो ये इनकी ट्राइब्स है, ये भी अलग अलग जगह पर रहती है। जैसे कि शोम्पेन है, शोम्पेन जो है अपनी, ये कहाँ पे रहती है, निकोबार में रहती है, ठीक है। और इसमें से जो अंडमानीज, ओंगेज और सेंटनलीज है वो पीवीटीजी है, मतलब वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कौन से वाले में नहीं जाती है, इसका आंसर है मणिपुर। क्योंकि आपको ये याद रखना है, हमारी जो कर्क रेखा है तो वो 8 स्टेट में को जाती है होकर के, ठीक है। उनके हम नाम याद रख लेते हैं कौन कौन से हैं। वो हो जाएंगे अपना, एक तो पहला हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और क्या, मणिपुर, सॉरी मिजोरम, नॉट मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में यही पूछा है कौन सी नहीं जाती है, तो मणिपुर में नहीं जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये इंद्रावती नदी पर है, और ये नदी कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। नर्मदा के बारे में मैंने आपको बताया, यमुना के बारे में हाँ नहीं बताया, लेकिन ऐसे ही बताया था कि कौन से ग्लेशियर से निकलते हैं, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलते हैं, मंदाकिनी वगैरह, ये जब हम दाब वाब ये सब कुछ कर रहे थे तो ये उसमें कर लिया था। आप पीछे की जो पीवाईक्यूज की वीडियोज है वो देख लीजिएगा, वहाँ से आपके रिवर वाले हो जाएंगे। बाकी जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तब हो जाएंगे कंप्लीट। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच में है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं पीसीएस और आरओ एआरओ के अंदर। तो इसमें हो जाएगा सतलज और काली नदी, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं बाकी जो क्लासिफिकेशन है हमारा, जो रिवर के बेस पे हुआ है, ठीक। देखो, ये अपनी इंडस रिवर होती है इधर, एक सेकेंड, हाँ जी हो गया, इंडस रिवर, और ये सतलज रिवर, इसके बीच में हो गया पंजाब हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं रीजन पड़ता है सतलज से काली रिवर तक के बीच में, ये वाला पोर्शन। ये हो गया अपना नेपाल हिमालय, काली से तीस्ता तक, तीस्ता सिक्किम में आ जाती है, फिर तीस्ता से इधर ये पूरा ऊपर, ये जो असम में दिहांग रिवर है, यहाँ तक हो गया अपना असम हिमालय, ठीक है। और देखो ये ऊपर काराकोरम, नीचे लद्दाख, फिर जास्कर रेंज हो गई, ठीक है जी। और ये इधर ये अपनी वाली ये कैलाश रेंज हो गई। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है। तो ये हमारी है
तो इसका आपका आंसर है झेलम। ये जम्मू कश्मीर वाले ज़िले में बनी है और ये 1985 में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीली क्रांति के बारे में पूछा है, ये किससे रिलेटेड है? तो ये जो एक्वाटिक चीज़ है उससे रिलेटेड है, जो नीली क्रांति है। मछली वाला हो जाएगा यहाँ पे। बाकी हम सारी रिवॉल्यूशन देख लेते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हाँ जी, देख लीजिए यहाँ पर। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम हो गया, ब्लू रिवॉल्यूशन ये फिश से है, यही क्वेश्चन में आया हुआ है। ब्राउन वाला लेदर, और गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट या हनी। ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया अपना फूड ग्रेन्स। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर, ये वाला इम्पोर्टेंट है ग्रे वाला। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन, और रेड रिवॉल्यूशन ये हो जाएगा मीट और टोमेटो। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री। वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क डेयरी। येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड्स। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने, क्योंकि ना यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, पीसीएस हो या आरओ एआरओ हो या फिर कोई भी आप एसएससी वगैरह का एग्जाम दे, तो ये वाला टॉपिक तो हर जगह पूछते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, देखो मैं आपको हर बार थीम की बात करती हूँ कि थीम पर फोकस करो, क्या होती है थीम है इसकी। क्लाइमेटोलॉजी से पूछा है, सेम यही क्वेश्चन आया था ना इससे, जब हम पिछली वाली वीडियोस कर रहे थे उसमें यही पूछा था कि जो तमिलनाडु है हमारा, उसमें कौन सा साउथ वेस्ट का प्रभाव पड़ता है, रेन शेडो वाला एरिया है, बंगाल बे ऑफ बंगाल के पैरेलल पड़ जाता है, ये सारा डिटेल्स थी वहाँ पे, मैंने वो कराया, आप देख लेना जा करके। तो उसमें पूछा है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्न पवनों में किसके द्वारा होती है? तो ये है, ये साउथ, और ये ऐसे वेस्ट, नॉर्थ, और ये ईस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट विंड के द्वारा, ठीक है, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा मानसून की उत्पत्ति होती है। कौन सी भारत की नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है अपनी माही नदी। ठीक है जी, ये विंध्या की जो पहाड़ियां है वहां से निकलती है। नेक्स्ट अपना हो जाएगा, इसमें पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमको सारे स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे इसमें। रियन बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटका का संयुक्त उपक्रम है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन ही ठीक है, सारे स्टेटमेंट ही ठीक है। ये रियन बांध हमारे सोन नदी पर है, सहायक नदी पर है। हीराकुंड बांध ये अपना महानदी पर है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा हमारी कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, और ये ठीक है हमारा, ये वाला भी हमारा ठीक है। ठीक है जी। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र ये अपना पानीपत में लगा था। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरी ये जामनगर में है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे पूछा था कि जो माइंस एरिया है और उनसे रिलेटेड माइन मिनरल्स है वो पूछा था। ठीक, गुरु महिसानी लोह अयस्क से है, आयरन ओर से। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। ठीक, तलचेर ये भी उड़ीसा के अंदर है। जादूगुड़ा ये झारखंड में है, और यूरेनियम का है, ये पहली साइट थी झारखंड में जो ढूंढी गई थी यूरेनियम से रिलेटेड। जावर ये अपना राजस्थान वाले रीजन में पड़ जाता है, राजस्थान में जस्ता वगैरह मिलता है। ठीक, वायुमंडल में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ये वाली। फिर ये ऐसे ऐसे पूछा है इन्होंने। ठीक, ये अपनी ट्रोपोस्फेयर हो गई, ये अपनी स्ट्रेटोस्फेयर हो गई, मीजोस्फेयर हो गई, और उसके ऊपर ये कौन सी हो जाएगी? आयनोस्फेयर हो जाएगी, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर एक ही है, और ये अपनी यहाँ पर जो है निचली सतह कौन सी है? ये है ट्रोपोस्फेयर। अच्छा, जो हमारी ओजोन मिलती है वो कौन सी पर मिलती है? वो मिलती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर पर, जो कि गुड ओजोन होती है। ठीक, जो गुड ओजोन होती है, यूवी रेज को रोकती है। ठीक, और लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर होती है, जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन रहती है, इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। ठीक है, बैड ओजोन बोलते हैं इसको, ये याद रखना। बाकी हम जब क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, अभी हमारी यूनिट होने शुरू हो जाएगी, आज या कल में मैं डाल दूंगी उसका भी वीडियो आपके लिए, वहां से आप सारा कर सकते हैं कवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये पूछा था
देश कंट्री पूछ ले और इसके लौह अयस्क दे रखे हैं कि कौन सा सही नहीं है। कजाकिस्तान कारगंडा ये ठीक है। यूक्रेन क्रीवाई रोग ये यहीं पर है। जर्मनी में नॉर्मंडी दे रखा है, ये गलत है क्योंकि नॉर्मंडी फ्रांस की साइट है जहाँ से हमारे आयरन मिनरल्स निकलते हैं। फ्रांस का पूछ रखा है पिरेनीज, ये ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, जर्मनी वाला हो जाएगा क्योंकि नॉर्मंडी हमारा फ्रांस में है। नेक्स्ट आपका क्या है, सही सुमेलित है। इसमें ये पूछा कि कौन सा सही है। लोरेन औद्योगिक प्रदेश इटली में है, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है, ब्रिस्टल फ्रांस में है, ये क्या है, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश यूनाइटेड किंगडम में। अच्छा, इसका आंसर है जर्मनी। देखो अब रूर, ये जो है ये राइन रिवर वाला ही मैं आपको ज़्यादातर PYQ की वीडियो में मैंने राइन रिवर के बारे में जिक्र किया है, तो ये वहीं से रिलेटेड है। ठीक है, वहीं ये इंडस्ट्रियल जो है प्रदेश है। और ये लोरेन वाला ये फ्रांस में है, ब्रिस्टल वाला ये इन्होंने स्वैप कर दिया, ये यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। और ये अपना जो सैक्सोनी वाला है ये, हाँ आई थिंक ये जर्मनी में ही है, हाँ ये जर्मनी में ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा बोत्सवाना हो जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में लोकेशन। हाँ जी, देखो ये अपना प्यारा सा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और हम इसमें देख लेते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, वेस्टर्न अफ्रीका का पूछा है कि कौन सा कंट्री नहीं है। अंगोला वेस्टर्न अफ्रीका में है, और ये अपना गैबोन हो गया, ये दे रखा है। और बोत्सवाना देखो बीच में है यहाँ पर। ठीक, और कौन सा दे रखा है क्वेश्चन में, लाइबेरिया, अंगोला, बोत्सवाना, गैबोन। मैंने दिखा दिया आपको, ये बोत्सवाना, अंगोला, एक सेकेंड, बोत्सवाना, अंगोला, गैबोन, लाइबेरिया, लाइब्रेविले, ये इसकी कैपिटल है। ठीक है, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कैपिटल कंट्री और कैपिटल के बारे में पूछा है। बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछते ही हैं, यही इनका नेचर है। कैपिटल दे दी और ये दे दिया, इस तरह मैचिंग में था ये क्वेश्चन, मैंने ऐसे आंसर ही लिख दिया। म्यांमार की यंगून, कंबोडिया की नाम्पने, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंतियेन। अच्छा, जैसे आप वियतनाम की देखते हो तो आपको लगता है वियंतियेन ही होगी, नहीं ये नहीं होती है, कंफ्यूज मत होना, इसमें याद रखना ये लाओस की है। नेक्स्ट है इसकी लोकेशन आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, ये रही, देखो यहाँ पर थोड़ा जूम कर ही देती हूँ। ये अपना प्यारा इंडिया, ठीक, और इधर चलेंगे थोड़ा म्यांमार, ये वाला लाओस, फिर ये कंबोडिया, ये ग्रीन सा सॉरी ये वियतनाम है, ये ग्रीन सा कंबोडिया, थाईलैंड। और एक बात याद रखना कि इसमें यहाँ पर लाओस ही एक ऐसा है जो कि स्थलरुद्ध देश है, मतलब कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, रिवर्स के बारे में दे रखा है। सतल अरब कौन सा शहर है इस रिवर पर, बसरा। पराग्वे नदी पर असंसियन है, नाइजर पर नियामी है, डेन्यूब पर वियना है। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। अच्छा देखो, ये तो है यार, ये थोड़ा साफ सा नहीं आया पर कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे बनाकर भी दिखा दूंगी। देखो ये टिग्रिस रिवर है, इधर से यूफ्रेटस रिवर आ रही है, फिर ये ऐसे कॉन्फ्लुएंस होकर के ये अपनी बनती है यहाँ पर सतल अरब। और यहीं पे हमारा जो है कौन सा, बसरा शहर है, और ये साउथ इराक, साउथ, ये एक बार और बना देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है। ये अपनी शतल अरब, ठीक है, और यहाँ पर अपना बसरा शहर है, और इराक के ये कहाँ पर है, साउथ में है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी कौन सी है रिवर, ये यहाँ पे देखो, ये स्पेन हो गया, ये फ्रांस हो गया, और यहाँ पे ये पेरेनीज माउंटेन होता है, तो यहीं से वो रिवर निकलती है। नेक्स्ट अपना है हाँ, पराग्वे रिवर के बारे में पूछा था। देखो ये पराग्वे कंट्री, और ये रियो पराग्वे, रियो पराना, ये दोनों याद रखना। ठीक है, ये वाली हो गई। नेक्स्ट अपनी क्या है, डेन्यूब रिवर के बारे में। अच्छा यार, वो मैप मैं लगाना भूल गई, पर मैं आपको कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। ये यूरोप में ही बहती है, और यहाँ इस पर वियना शहर है। और दूसरा ये कि ये ना ब्लैक सी में गिरती है। ठीक है, ब्लैक सी में गिरती है। नाइजर रिवर के बारे में, अरे ऐसे कैसे हो जाता है, चले कोई बात नहीं। नाइजर रिवर ये अफ्रीका में है,
नाइजर रिवर अफ्रीका में है और नियामी जो है इस पर नियामी एक शहर है, ठीक है। सो ये हमारे पूरे टोटल आज की वीडियो थोड़ा छोटी ही होगी क्योंकि ना इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था नहीं। आज इन्होंने क्या कंसेप्ट इतना कोई पूछा नहीं था, कोई खासा डायरेक्ट वन लाइनर फैक्ट बना के पूछ लिया। देखो जैसे वो मॉनसून वाला था, उसमें डायरेक्ट पूछा कि कौन सी पवनी आती है, तो साउथ वेस्ट आती है। इससे आपको पता चल गया कि अब जैसे जैसे हम पीछे चलते जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वहाँ पर ना ज़्यादा फैक्ट पर फोकस किया है, ठीक है, फैक्ट पर फोकस किया है एग्जामिनर ने। अब हम जैसे अभी ट्रेंडिंग जो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं रिसेंट ईयर के, उनमें ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें पूछने लगे, तो इस वजह से हमको लेकिन यहाँ पर फैक्ट भी और कंसेप्ट भी हमको दोनों ही अपने तैयार करने हैं, ठीक है जी। तो परेशान नहीं होना है, मैं आपके सारे PYQ कराऊंगी ही। बाकी यार आप थोड़ा सा ख्याल रखो हमारा भी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को शेयर कर दिया करो, हमको भी थोड़ी खुशी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और इधर उधर की बातों में ना पड़ के बस अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय।